हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएम स्टोरी में। फ्रेंड्स, मजबूरी एक और नए इंटरेस्टिंग कहानी के साथ आप सभी लोग हम मिलकर इस कहानी की शुरुआत करते हैं। रंजन 8वीं क्लास में पढ़ता था। आज स्कूल से छुट्टी होते ही वह घर पहुंचा तो देखा उसकी मम्मी बेटी रो रही थी। रंजन, मम्मी क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? रंजन के पापा गुजरात गए थे बिजनेस करने के लिए। उन्हें 2 साल हो चुके थे। शुरू में पैसे भिजवाते थे, धीरे धीरे वो भी बंद हो गए। फिर फोन भी आने बंद हो गए। आज सरिता ने फोन किया तो उन्होंने कहा, योगेंद्र जी, मेरा तुम दोनों से कोई मतलब नहीं है। मैंने यहीं रहने का फैसला किया है। मैं अब कभी वापस नहीं आऊँगा और आज के बाद इस नंबर पर कभी फ़ोन मत करना। यह कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। सरिता जी इस बात को सुनकर तब से रोए जा रही थी। रंजन, मम्मी आप चिंता मत करो, मैं कल से कोई काम ढूंढ लेता हूँ। हम अकेले रह लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। पापा के लिए उसके मन में कड़वाहट भर चुकी थी। वह अपनी माँ को सांत्वना देने में लगा। रंजन की बात सुनकर सरिता जी को अच्छा लगा, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में उसकी पढ़ाई छुड़वाकर काम पर लगा देना यह उन्हें समझ नहीं आ रहा था। सरिता जी, नहीं बेटा, तुझे बहुत मेहनत से पढ़ना होगा। पढ़ लिख कर तुझे कुछ बनना होगा ताकि हम दुनिया का मुकाबला कर सके। मैं मेहनत करूंगी, बस तू मन लगाकर पढ़ाई कर। रंजन, मम्मी पढ़ाई से जरूरी घर का खर्च चलाना है। आप क्या करोगी? कभी घर से बाहर आप निकली नहीं, आपको कौन काम देगा? मैं काम करूंगा, मैंने सोच लिया है। काम के साथ साथ शाम को पढ़ाई कर लूंगा। अगले दिन से रंजन काम की तलाश में भटकने लगता है। कई दिन भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। इधर सरिता जी भी रंजन के जाने के बाद काम की तलाश शुरू कर देती हैं, लेकिन उन्हें भी कोई काम नहीं मिलता। एक दिन दोपहर के समय रंजन को बहुत भूख लग रही थी। वह सुबह से भूखा था और काम ढूंढ रहा था। तभी वह एक चाय की दुकान के बाहर पहुंच जाता है। रंजन, भैया मुझे एक चाय दे सकते हो? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, बहुत भूख लगी है। मैं शाम तक आपकी दुकान पर काम कर दूंगा। दुकानदार, भूख लगी है तो चाय क्यों पीना चाहते हैं? रंजन कहता है, खाने के पैसे नहीं है, चाय से भूख मर जाएगी। दुकानदार उसे चाय और साथ में पाव खाने को देता है। रंजन खाने के बाद दुकानदार के पास पहुंचता है। रंजन, बताइए क्या काम करना है? मैं शाम तक आपका काम करता रहूंगा। दुकानदार, जा बेटा घर जा, हम छोटे बच्चों से काम नहीं करवाते। किसी ने देख लिया तो पुलिस हमें पकड़कर ले जाएगी। रंजन बोला, लेकिन मैंने जा अपनी चाय पी है, उसके पैसे कैसे चुकाऊंगा? दुकानदार कहता है, जा बेटा, जब पैसे हो दे जाना। रंजन कहता है, नहीं, मुझे कुछ न कुछ काम बताइए, मैं कर दूंगा। दुकानदार कहता है, अच्छा एक काम कर, बड़े चौराहे पर एक बेकरी है, वहां से मुझे पाव ला दे। ये ले पैसे और मेरी साइकिल ले जा। रंजन साइकिल और पैसे लेकर बड़े बाजार पहुंच जाता है। वह पाव लेकर वापस आने लगता है। तभी पाव वाला पूछता है, पाव वाला, सुन, तू और भी दुकानों पर मेरे पाव पहुंचाएगा, तुझे कमीशन दूंगा। रंजन कहता है, लेकिन मेरे पास साइकिल नहीं है, यह तो चाय वाले की है। पाव वाला, मैं तुझे साइकिल भी दूंगा, शाम तक जितने पाव पहुंचाएगा उसके पैसे भी मिल जाएंगे, लेकिन काम ईमानदारी से करना, कहीं मेरी साइकिल लेकर भाग मत जाना। रंजन कहता है, मालिक मैं ईमानदार से काम करूंगा, आप चिंता मत करो। अगले दिन रंजन पाव वाले की दुकान पर पहुंच जाता है। वह उसके पाव दुकानों पर पहुंचा देता है। शाम को उसे कमीशन के 100 रुपए मिल जाते हैं। घर आकर वह सरिता जी को सारी बात बता देता है। दूसरे दिन भी वह मेहनत से काम करता है। शाम को जब वह अपने पैसे लेने पहुंचता है तो पाव वाला उससे कहता है, सुन बेटा, तेरे काम करने से मेरा बहुत फायदा हो रहा है। कल तू पाव देने के बाद दूसरे बाजार में जाकर ये पाव वहाँ की दुकानों वालों को दिखाना, क्या पता वहाँ से ऑर्डर मिलने लगे। इससे मेरी भी कमाई होगी और तेरी भी। रंजन ऐसा ही करता है। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगता है। इधर सरिता जी को भी एक घर में खाना बनाने का काम मिल जाता है। दोनों माँ बेटे मिलकर मेहनत से काम करने लगते हैं। इसी तरह समय बीत जाता है। 8 साल बाद रंजन बहुत पैसे कमाने लगता है।
उसने पैसे जोड़कर अपनी पाव की दुकान खोल ली थी। उसकी दुकान पर उसने कई लड़के रख लिए जो पाव बेचने जाते थे। रंजन ने अपनी माँ का काम छुड़वा दिया था। कुछ समय बाद सरिता ने एक अच्छी सी लड़की देखकर रंजन की शादी कर दी। पूरा परिवार खुशी से रह रहा था। एक दिन किसी ने कुंडा खटखटाया। सरिता ने दरवाजा खोला तो देखा सामने उसके पति योगेंद्र जी खड़े थे। सरिता उन्हें पहले तो पहचान नहीं पाई। पुराने से कपड़े पहने, दाढ़ी बड़ी हुई थी, बहुत कमजोर लग रहे थे। सरिता कहती हैं, अब आप क्यों आए हो यहाँ? योगेंद्र जी फूट फूट कर रोने लगे। योगेंद्र जी कहते हैं, मुझे माफ कर दो, मैंने वहाँ बहुत पैसा कमाया, फिर मैंने वहीं शादी कर ली। उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन मैं बीमार पड़ गया। मेरी पत्नी सारा पैसा और जेवर लेकर चली गई। मैं अकेला बीमारी से लड़ता रहा। मेरी हालत ऐसी हो गई, अब न मेरे पास घर है, न खाने की रोटी, न पहनने को कपड़े। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं यहाँ चला आया हूँ। सरिता कहती है, आपको पता है हमने कैसे दिन काटे हैं? रंजन ने पढ़ाई छोड़कर दिन रात मेहनत की, तब कहीं जाकर यह सब बन पाया है। मैं तो आपको माफ भी कर दूंगी, लेकिन वह कभी आपको माफ नहीं करेगा। शाम को रंजन आया तो उसे सारी बात पता लग गई। रंजन कहता है, माँ इनसे कहो यहाँ से चले जाए, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। सरिता जी बेटी रो रही थी। उन्हें रोता देख रंजन ने कहा। रंजन कहता है, मम्मी मैं आपको रोते नहीं देख सकता। ये बाहर वाले कमरे में रह सकते हैं, लेकिन हम लोगों से कोई मतलब नहीं होगा। आप इनका खाना वहीं पहुंचा देना। योगेंद्र जी को बाहर के कमरे में ठहरा दिया जाता है, लेकिन घर का कोई सदस्य उनसे बात नहीं करता था। सरिता उन्हें खाना दे आती थी। योगेंद्र जी अपने किए पर पछता रहे थे। इधर रंजन ने उनसे सब रिश्ते तोड़ दिए थे। सरिता जी चाह कर भी उनके पति की मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्हें अपने बेटे के कष्ट नजर आते थे। एक दिन योगेंद्र जी रात को सोए तो सुबह नहीं उठे। घर में मातम छा गया। रंजन ने अपने पिता को आखिरी विदाई दी, लेकिन उनके जाने का दुख केवल सरिता को था। रंजन की जिंदगी से तो वह बहुत पहले चले गए थे। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना।